कभी सोचा है एक ऐसी इमारत के बारे में जो बस रातों रात खड़ी हो गई हो, जिसे बनाने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि भूत थे। एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल से बिना किसी सीमेंट या गारे के सिर्फ पत्थरों के बैलेंस पर खड़ा है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये हकीकत है ककनमठ की। एक शब्द है तथास्तु। इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। कहते हैं कि जब कोई दिव्य शक्ति ये कह दे तो कुछ भी, सच में कुछ भी मुमकिन हो जाता है। और ककड़मठ मंदिर की कहानी तो मानो इसी एक शब्द से शुरू होती है, जैसे किसी ने बस चाहा और ये मंदिर अस्तित्व में आ गया। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया इलाके में। यहीं पर खड़ा है ये रहस्यमयी ककनामठ मंदिर, और इसके साथ जुड़ा है एक ऐसा सवाल जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। क्या ये इंसानी हाथों का कमाल है, या फिर जैसा कि सदियों से माना जा रहा है, इसे सच में भूतों ने सिर्फ एक रात में बनाया था? और यहीं से इस मंदिर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेली हमारे सामने आ खड़ी होती है। जरा सोचिए, क्या कोई भी बिल्डिंग बिना किसी सीमेंट या मसाले के 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक टिक सकती है? देखिए, ये सिर्फ लोक कथा नहीं है, ये आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जिसके सामने आज की मॉडर्न साइंस भी सोच में पड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे। जरा इसकी ऊंचाई देखिए, करीब करीब 115 फीट। इतनी ऊंची इमारत, और वो भी बिना किसी बाइंडिंग एजेंट के। बस यही बात इसके बनने के तरीके को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देती है। और ये है सबसे चौंकाने वाली बात। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी तरह के सीमेंट, चूने या गारे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। जीरो, कुछ भी नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई फिर ये खड़ा कैसे है? इसका राज है बैलेंसिंग के खेल में। पत्थरों को इतनी सटीकता से तराश कर एक दूसरे पर रखा गया है कि वो ग्रेविटी से ही आपस में लॉक हो गए हैं। यहां तक कि लोकल लोग कहते हैं कि अगर एक पत्थर को हिलाने की कोशिश करो ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर कांप रहा है। लेकिन मजाल है कि आज तक ही गिरा हो। जहां साइंस के सवाल आकर रुक जाते हैं, अक्सर वहीं से कहानियों का सिलसिला शुरू होता है। और इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा है। कहानियों की माने तो 11वीं सदी में भगवान शिव ने अपने गणों को, यानी भूतों को, राजा कीर्तिराज के लिए एक रात में ये मंदिर बनाने का आदेश दिया था। तो हुआ कुछ यूं कि भगवान शिव का आदेश मिलते ही भूतों ने रात के घने अंधेरे में काम शुरू कर दिया। मंदिर बहुत तेजी से बन रहा था, लेकिन सुबह होने से ठीक कुछ देर पहले पास के गांव में एक महिला जाग गई और अनाज पीसने के लिए अपनी चक्की चलाने लगी। अब चक्की की आवाज सुनकर भूतों को लगा कि सुबह हो गई है, और वो सूरज निकलने से पहले ही अपना काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए। कहते हैं तभी से यह मंदिर आज तक अधूरा है। ये तो थी सदियों पुरानी कहानी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों का मानना है कि वो अलौकिक ताकतें आज भी इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। गांव वाले आज भी दावा करते हैं कि घनी रात में मंदिर के अंदर से मंत्रों और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये वही हैं जिन्होंने इसे बनाया था। वो आज भी अपने भगवान की पूजा करने यहां आते हैं। तो क्या है ये? सिर्फ हवा से पैदा हुआ कोई शोर, या हमारे मन का वहम, या फिर उस अनदेखी दुनिया का कोई सबूत जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? तो देखिए, ककरामठ मंदिर की ये जो पहेली है ना, ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पर विज्ञान, इतिहास और लोक कथाएं सब आपस में उलझ जाती हैं। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस जगह की देखरेख करता है। ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, लेकिन इसकी सुरक्षा के बावजूद इसके जो सबसे गहरे राज हैं वो आज भी अनसुलझे हैं। और ये सारी कहानी हमें वापस उसी एक शब्द पर ले आती है, तथास्तु। शायद कुछ रहस्य सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं। शायद ककनमठ की कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीज़ों को बस स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा वो हैं ऐसा ही हो।